फ्रेंड्स, मैं अनिल रतन। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही एक रोचक मैच के बारे में बताना चाहूँगा। जब से ये मैंने अपना YouTube चैनल चालू किया है, उस समय से ये मेरे दिमाग में था एक ये टेस्ट मैच के बारे में कि मैं आपको जिक्र करूँ। आप भी जब इस मैच के बारे में सुनेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे और आप पक्का गूगल में जाके इस मैच के बारे में जरूर सर्च करेंगे। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 1975 में जब ऑस्ट्रेलियन टीम अपने पूरे शबाब में थी, जब उनकी टीम में ग्रेट डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन, मैक्स वॉकर और गैरी गिलमर इनकी फास्ट बॉलिंग की कमान संभालते थे, तब इन चार बॉलरों ने अपने शुरू के जो 9 ओवर डाले थे, इन चार महान गेंदबाजों ने 100 रन लुटवा दिए थे। और इनकी जम के मरम्मत खबर लेने वाले कौन थे? जो बल्लेबाज थे, उन्होंने इनके विरुद्ध 71 बॉलों में अपना शतक पूरा कर दिया था। उस समय वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी बॉलों के हिसाब से। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे आप चैनल को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने मैच पे। दोस्तों, ये मैच हुआ था 21 दिसंबर 1975 पर्थ में। जैसे कि आप सारे क्रिकेट प्रेमी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो पर्थ पिच है वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट पिच है, बहुत फास्ट पिच है। अगर उस फास्ट पिच के ऊपर, जैसे मैंने इन चार प्लेयरों का नाम, गेंदबाजों का नाम बताया है, इनके अगेंस्ट अगर एक बल्लेबाज 71 बॉलों में सेंचुरी मार लेता है तो इसका मतलब कुछ खास बात जरूर इस बल्लेबाज में रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ रॉय फेडरिक्स की, जो कि वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडर बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज थे। मैं आपको रॉय फेडरिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि वेस्ट इंडीज के एक हम कल्पना करते हैं उनके फास्ट बॉलर या उनके जो बल्लेबाज रहे हैं, चाहे क्लाइव लॉयड है, गॉर्डन ग्रीनिश, बीबी रिचर्ड, ये बहुत हट्टे कट्टे तगड़े होते थे। और रॉय फेडरिक्स कुछ ज्यादा, इनकी हाइट इतनी लंबी नहीं थी, ये सिर्फ 5.5 फुट हाइट थी इनकी। और उस समय कुछ 3-4 बल्लेबाज और थे जो इन्हीं की हाइट के थे, हमारे जैसे सुनील गावस्कर 5.5 फुट, GR विश्वनाथ 5.5 फुट, एल्विन कालीचरण और इंग्लैंड से एलन नॉट। जब ये मैच सेकंड पर्थ में खेला गया था, उससे जो एक पहले मैच हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को बहुत बुरी तरीके से ब्रिस्बेन में 8 विकेट से हरा दिया था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी शुरू की तो इन्होंने सिर्फ 329 रन बनाए थे। और यहाँ पे ग्रेट इयान चैपल ने 156 स्कोर किया था। इयान रेडपाथ इनके बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज, इन्होंने 33, और गैरी गिलमर ये इनके बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे उस समय, इन्होंने 45 स्कोर बनाया था। और यहाँ पे जो वेस्ट इंडीज की तरफ से थे, माइकल होल्डिंग ने 4 विकेट लिए थे 88 रन देके, और एंडी रॉबर्ट्स ने 2 विकेट लिए थे 65 रन देके। और बर्नार्ड जूलियन, जो कि बहुत लेफ्ट हैंडर, ये भी ऑलराउंडर थे, इन्होंने 2 विकेट लिए थे 51 रन देके। यहाँ पे जब वेस्ट इंडीज ने शुरुआत की अपनी, तो यहाँ जब रॉय फेडरिक्स आए तो ये बहुत ही कातिलाना मूड में थे। इन्होंने आके वेस्ट इंडीज की तरफ से बल्लेबाजी, बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की। और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के 4 तेज गेंदबाज थे, इनके अगेंस्ट बहुत ही बुरी तरीके से प्रहार किया। जहां पे इन्होंने 71 बॉलें सिर्फ इन्होंने फेस की थी और 100 रन इन्होंने बना दिए थे। और हालांकि इस पूरी पारी में रॉय फेडरिक्स ने 169 स्कोर किया था और इन्होंने 145 बॉलों का सामना किया था, 27 चौके और 1 सिक्स इन्होंने मारा था। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ही इन्होंने 71 बॉलों में 100 रन बनाए थे, 100 रन बनाने के बाद फिर जब ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर एशली मैनेट आए थे, रॉय फेडरिक्स था फास्ट बॉलिंग को तो बहुत ही अच्छा खेलते थे, पर स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा स्लो थे। तो एशली मैनेट के आने के बाद ये कोई ज्यादा अपनी तेज बल्लेबाजी नहीं कर पाए। पर फिर भी जो इनकी बल्लेबाजी का जो स्ट्राइक था, जब ये आउट होके गए थे, उस समय इनका स्ट्राइक जो था 117 का था। और इसके बाद हालांकि मैं पर बड़ा अफसोस है कि इस मैच को मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था, ये पारी मेरे को मिल नहीं पाई कहीं पे भी जहां पे ये परफॉर्म किया था।
ये वैसी ही पारी है जैसे कि हमारे कपिल देव ने, आपको याद होगा 1975 में वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्कोर किया था। कुछ और मैं आपको बहुत ग्रेट पारियों के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कपिल की ही पारी थी, पर जो कपिल ने पारी की थी यहाँ पे जो अपोजिट बॉलिंग अटैक था वो कमजोर था। विवियन रिचर्ड ने भी एक बनाया हुआ था, एक बड़ी अच्छी वनडे खेला था। सैयद अहमद ने भी बनाई है। हमारे वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बड़ी फास्ट बल्लेबाजी की है। और वो ये पिचें वो जो थी वो स्लो पिचें थी, पर ये जो पिच थी बहुत ही फास्टेस्ट पिच थी। यहाँ पे जरा आप स्टोरी देखिए, हुआ क्या था कि जब फेडरिक्स आउट हुए उसके बाद जब एल्विन कालीचरण बल्लेबाजी करने हैं, इन्होंने 57 स्कोर किया था और इनके जो कप्तान थे बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज थे क्लाइव लॉयड, इन्होंने 149 स्कोर किया था। इन्होंने 186 बॉलें फेस की थी और इन्होंने 22-4 और 1-6 अपनी पारी में बनाया था। और डेरिक मरे जो कि इनके विकेट कीपर थे, इन्होंने 63 रन बनाए थे। कीथ बॉयस ये भी ऑलराउंडर थे, इन्होंने 49 स्कोर किया था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज, वेस्टइंडीज में जब इनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी कर रहे थे, इनकी मैं आपको परफॉर्मेंस बताना चाहता हूँ। डेनिस लीली ने 20 ओवर डाले थे और यहाँ इन्होंने 123 रन देके इन्होंने 2 विकेट लिए थे। और इनका जो स्ट्राइक रेट था बॉलिंग का, इन्होंने 4.61 था। जेफ थॉमसन उस टाइम तक वर्ल्ड के फास्ट बॉलर थे, इन्होंने अपने जो 17 ओवरों में 128 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे। और इनका जो बॉलिंग का स्ट्राइक रेट था वो था 5.64। और जो गैरी गिलमर थे, इन्होंने 14 ओवर डाले थे, 103 रन दिए और 2 विकेट लिए। इनका स्ट्राइक जो था ओवर में 5.51 था। और इनके एक बहुत ही किफायती मीडियम फास्ट बॉलर थे मैक्स वॉकर, इन्होंने 17 ओवर दिए थे और इन्होंने 99 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे। इनका भी स्ट्राइक जो था 4.36 था। दोस्तों मैं इस पारी में 2 रिकॉर्ड बने थे। एक तो रॉय फ्रेडरिक्स ने जो 100 रन बनाए थे 71 बॉलों में, एक और वेस्टइंडीज ने बेजोड़ रिकॉर्ड बनाया जो मेरे ख्याल से अभी तक चल रहा है। एक टीम जिसने लगभग 600 रन बनाए थे अपनी टेस्ट पारी की, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन्होंने 586 स्कोर किया था। और जो इनका बैटिंग एवरेज पर ओवर आ रहा था 6.12 आ रहा था, कि मतलब कि एक ओवर जो ये इन्होंने खेले थे जो भी, उसमें इन्होंने 6 रन से ज्यादा हर ओवर में बनाए थे और वहां इन्होंने 586 स्कोर किया था। फिर जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आए उस टाइम ये काफी प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि वेस्टइंडीज का भी बहुत ही जो पेस अटैक था बहुत अच्छा था। उसमें माइकल होल्डिंग, कीथ बॉयस, एंडी रॉबर्ट्स, बर्नार्ड जूलियन। माइकल होल्डिंग तो इस सीरीज में ये इसके टेस्ट करियर का 2nd ही टेस्ट था माइकल होल्डिंग का। और ये बहुत स्टाइलिश थे, भागते बहुत स्टाइलिश थे, जैसे कि आपने देखा होगा इनका। आप कभी यूट्यूब में जाके माइकल होल्डिंग को आप सिर्फ बॉलिंग करते ही देखेंगे तो आपका मन करेगा कि काश यार ऐसा कभी किसी सामने में किसी को देखूं बॉलिंग करते हुए, कैसे एक स्टाइलिश थे। ये बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे थे। और जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रेशर में आ गए थे, जब इन्होंने अपनी पारी शुरू की तो इन्होंने 169 ही बना पाए थे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले। और यहाँ पे इनकी इयान चैपल ने 20 रन बनाए थे, ग्रेग चैपल ने 43 स्कोर बनाया था और रोडनी मार्श इन्होंने 39 स्कोर किया था। और जो वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी, एंडी रॉबर्ट्स ने 7 विकेट लिए थे, 54 रन देखे और बर्नार्ड जूलियन ने 3 विकेट लिए थे, 32 रन देखे। दोस्तों ये हालांकि जो एक मैच था, ये इस टेस्ट को वेस्टइंडीज एक पारी और 87 से जीत गए थे। ये 2 मैच ही हुए थे इस सीरीज में। हालांकि ये सीरीज बहुत अच्छी उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छी फाइटिंग जाएगी, पर इसके बाद जो 4 मैच और हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल आराम से एक तरफा जीत गए थे। कारण क्या था? वही कि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक था वो बहुत ज्यादा डेडली था। उनके अगेंस्ट जो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज चल नहीं पाए थे, बिल्कुल नहीं चल पाए थे। और ये एक पारी जो रॉय फ्रेडरिक्स ने खेली थी, अपना 169 जो इन्होंने स्कोर किया था, ये अपने आप में बहुत ही शानदार पारी थी। पर अफसोस की बात है, ये जो है पारी ये कहीं पे भी आपको मिलेगी नहीं है। गूगल में आप जाए, यूट्यूब में कहीं पे भी सर्च करोगे। दोस्तों अगर आपको इस पारी के बारे में अगर कुछ याद आता है या ऐसी जैसी मैंने पारी आपको बताई है तो आप में जरूर मेरे बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार
बेजोड़ किस्से के साथ। तब तक अनिल रतन का नमस्कार।